पानीपत में उस तरीके का विकास नहीं हुआ। आप कॉलोनियों में जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी तक नहीं है जो बेसिक नीड लोगों की है। कल आपने देखा होगा वार्ड नंबर 1 में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, महिलाएं, गंदा पानी पीने पे मजबूर है, बच्चों को उल्टियाँ दस्त हो रहे वो पानी पीने से। चाहे सड़कों की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे बेसिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है। ये लोग अपनी झूठी वाहवाही के उस पर सवार होकर घूम रहे हैं। तो सब मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, गरीब से गरीब आदमी, हर मुद्दे को लेके आपको सड़कों पे नजर आएगी। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं 24 घंटे अपने लोगों के लिए ना लगा रहता हूँ। चाहे कोई इशू की बात है, चाहे सुख की बात है, चाहे दुख की बात है। और बात 50,000 वोटों की नहीं है। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 50,000 वोटें दी, और जिन लोगों का हम विश्वास नहीं जीत पाए उनका भी विश्वास जीतने का पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में वो लोग भी हमें आशीर्वाद दें। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की कैसी स्थिति यहाँ रहती थी। आप 2009 की, 14, 19 तीनों चुनाव मिला लो, तीनों चुनाव की मिलके टोटल 37,000 वोट आज तक आई थी, और 2 बार 4th नंबर पे और 1 बार 5th नंबर पे हम रहे। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 50,000 से ज़्यादा वोटें दी और दूसरे नंबर पे हम रहे। जिन लोगों ने का विश्वास अब की बार हम नहीं जीत पाए उनका भी विश्वास जीतेंगे और लोगों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब की बार आपको भी पता है, सरकार की तरफ से यंत्र तंत्र सब लगा के, चाहे वोट चोरी का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ये जीत जनमत की जीत नहीं है जो अब की बार सरकार के लोग जीते हैं। ये जनमत की जीत नहीं है, ये चोरी से बनी हुई सरकार है। वोट चोरी के माध्यम से इन लोगों ने सरकार बनाई है। लोगों की जन भावना थी, 10 साल में लोग बदलाव चाहते थे, और उसी का नतीजा था कि लोकसभा में भी 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। लेकिन इन लोगों ने मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकार बनाई है। लेकिन हमें मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, 37 विधायक, 5 सांसद मिले। कांग्रेस पार्टी मजबूती से विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी और लोगों का कोई भी इशू है, मैं तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मीडिया भी चौथा स्तंभ है। जिस तरीके के आज देश के और प्रदेश के हालात हैं, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को मजबूती से लोगों तक पहुंचाएंगे। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है, अभी भी 2 दिन पहले आपने देखा कि चाहे मजदूर यूनियन थी, चाहे ट्रेड यूनियन थी, उनको रेगुलर करने की बात थी, बुढ़ापा पेंशन की बात थी, उनकी जो मांगे थी, चाहे किसानों की बात है, जो टैरिफ लगा है, जिस तरीके से आप देख रहे हो, एप्स्टीन फाइल के विदेशों के जो खुलासे हुए हैं, क्या अपने कुकर्मों को दबाने के लिए इस देश को दबाया जा रहा है? एक के बाद एक टैरिफ इस देश की जनता पे डाला जा रहा है और हर वर्ग को मारा जा रहा है। चाहे किसान की बात है, पानीपत इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है, खासकर जो वुलन का, तो 18% टैरिफ लगा दिया गया। तो यहाँ तो बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है पानीपत की इंडस्ट्री को लेके। तो प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, आज क्या दबाव है, क्या कारण है कि आज हमारे देश पे टैरिफ थोपे जा रहे हैं और दूसरे देशों से हटाए जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी दिखाती है। लेकिन सदन में भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और चाहे प्रदेश की बात है, आदरणीय हुड्डा साहब, राव नरेंद्र जी, भाई दीपेंद्र जी, और तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हम सब कार्यकर्ता मिलके मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हर मुद्दे को लेके सड़कों पे कांग्रेस पार्टी उतरेगी। ये आप भी देखोगे, हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम। मेरा छोटा सवाल है, सचिन कुंडू को टिकट देने से जो लोग नाराज होकर बैठे, भूपेंद्र हुड्डा के बहुत पुराने साथी है, वो कहते जी हम तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहते बस नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बड़े नेताओं की जरूरत है, पानीपत में आए, एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करें, बुलाएं कि पार्टी की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। किसी बड़े नेता को पानीपत आना चाहिए ताकि पार्टी एकजुट नजर आए, एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए। महसूस करते हैं ऐसी जरूरत नहीं? देखिए, जितने साथी, चाहे कोई पुराना साथी है चाहे नया साथी जुड़ता है पार्टी में, हर व्यक्ति, हम तो चाहते हैं सब लोग आएँ, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर कांग्रेस है और जो कांग्रेस में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति
पार्टी से अब सचिन कुंडू को अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या मैं अपने घर बैठ जाऊं? कुछ लोग सीजनली पॉलिटिक्स करते हैं। तो और कांग्रेसी कौन है जो कांग्रेस को वोट करेगा? मैं अपने प्रयास करूंगा, पार्टी मुझे कुछ दे तो मैं कांग्रेसी हूं, ना दे तो मैं कांग्रेसी नहीं हूं। ऐसी विचारधारा के लोग वो हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों का कांग्रेस में पूर्ण विश्वास है, जिनके अंदर कांग्रेस है, वो सब साथी हो सकता है। कोई एक प्रोग्राम में आ गया, कोई दूसरे में आ गया, और हम तो जोड़ के चलने वाले लोग हैं। हर व्यक्ति चाहे सीनियर है उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सब साथी आए, जुड़े और सब मिलके, ये पार्टी की और पर्सनल लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई इस देश को, इस सिस्टम को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हर उस वर्ग की लड़ाई है जिन वर्गों को आज मारा जा रहा है। आप सामाजिक जीवन में राजनीति करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन लोगों की लड़ाई लड़ें। जो साथी आएगा सबका स्वागत है, और हमें भी किसी के पास जाना होगा तो हमें भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और हुड्डा साहब तो लगातार चुनाव में भी आए, आपने देखा। लेकिन जो सीजनली और पर्सनली जो उस इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं उन लोगों के, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप देख रहे हो हमारा परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आदरणीय जब से हमारा संगठन बना है, रमेश मलिक जी को जिम्मेदारी मिली है, चाहे शहर के बलजीत जी बने हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और हम पुराने लोगों का भी पूरा सहयोग लेके और नई टीम को जोड़ के आने वाले समय में भी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो विधानसभा स्तर पे है, हमारे नेता विपक्ष हैं, चाहे लोकसभा में आप देखते हो हरीशू का आदरणीय दीपेंद्र जी लड़ाई लड़ते हैं, बाकी सांसद भी लड़ाई लड़ते हैं। हम सड़क से लेके विधानसभा संसद तक हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आपको मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आपको एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपको लड़ाई लड़ती कांग्रेस पार्टी दिखेगी। सर, शिक्षा मिनिस्टर जो है, सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूँ। मैं कभी पर्सनली किसी की निंदा नहीं करता। मेरा कहना ये था, आज भी मैं कह रहा हूँ, उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती है वो उनको पता। मेरा कहना ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर देश का पढ़ा लिखा आदमी प्रदेश का होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी भी बनती हैं, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, सीबीएसई स्कूल्स हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति जो काबिल हो उसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मंत्री जी की बात है पानीपत की, आप मंत्री बने हैं, लोगों ने आपको मौका दिया है, तीसरी बार आप बने हैं। पानीपत को क्या फ़ायदा? पानीपत के लिए कुछ करें ना। पानीपत में कोई यूनिवर्सिटी बनवाएं, कोई मेडिकल कॉलेज लेके आएँ, कोई टेक्निकल एजुकेशन लेके आए, कोई बढ़िया स्कूल लेके आए, तो फ़ायदा है। अब खुद के विकास के लिए अगर मंत्री जी मंत्री हैं तो पानीपत के लोगों का क्या?